नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। पूरे देश में कोरोना वायरस ने महामारी फैला रखी है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 85 पहुंच चुका है। देश का हर वर्ग कोरोना को हराने में लगा है, लेकिन बिहार में इसे लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष पक्ष पर तो पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। इतना है ही नहीं, सवालों के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव की नींव भी तैयार हो रही है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो या किसानों की। इस कड़ी में हर वो बात जो बिहार सरकार के कोरोना महामारी के वक्त उठाया जा सकता है, विपक्ष उसे पूरी शिद्दत के साथ उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार को यह बताने में लगे हैं कि आप कैसे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बिहार ला सकते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार को जिस तरीके से असहाय भी वो बता रहे हैं, इसे लेकर आज तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक खुला खत भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है? अप्रवासीय मजदूर वर्ग और छात्रों से इतनी बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी अप्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जू भी नहीं रेंग रही। आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारें जो हैं, वो जहां अपने राज्यवासियों के लिए चिंतित दिखी हैं और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया है, वहीं बिहार सरकार ने अपने बाहर फंसे राज्यवासियों को बीच मझधार में बेसहारा छोड़ दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के मध्य ही गुजरात सरकार ने हरिद्वार से 1800 लोगों को 28 लग्जरी बसों में वापस अपने राज्य में लाने का प्रबंध किया। उत्तर प्रदेश शासन ने 200 बसों के साथ अनेकों जो ट्रिप से दिल्ली एनसीआर में फंसे अपने राज्यवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। राजस्थान के कोटा से यूपी के 7500 बच्चों को वापस लाने के लिए 250 बसों का भी इंतजाम किया। वाराणसी में फंसे हजारों यात्रियों को बसों के द्वारा उनके राज्यों में भेजा गया। आखिरकार भाजपा शासित अन्य राज्य इतने सक्षम क्यों हैं और भाजपा के साथ जो सरकार में रहते हुए भी बिहार सरकार इतनी असहाय क्यों है? तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में भारी विरोधाभास भी नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय और सामंजस्य कहीं दिख नहीं रहा है। आप देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में बिहार के लिए उस वरिष्ठता और गठबंधन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस आपदा से निपटने में बिहार सरकार के दृष्टिकोण में भारी अस्पष्टता दिखाई देती है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं और कल कुछ और करते हैं। जैसा कि दिल्ली एनसीआर से जब बिहारी मजदूर यूपी की मदद से वापस लाने जो आने लगे थे, तो आपने कहा था कि उन्हें बाहर ही बिहार में घुसने नहीं देंगे, और कोटा से जब छात्र आए हैं तो आपने उनको भी बिहार में प्रवेश करने से नहीं दिया है, उन्हें रोक दिया है और उल्टे केंद्र सरकार से वहां के डीएम की शिकायत भी की है। आपने जो इस तरीके से अपनी जनता से घुसपैठियों जैसा व्यवहार आखिर सरकार क्यों और कैसे कर सकती है? ये बड़े सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। इस दौरान उन्होंने आगे लिखा है कि जब जन दबाव आया, जन हंसाई हुई, तो सरकार ने उन लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने कोई मदद न मिलने की स्थिति में अब मेहनतशील मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। यह अति गंभीर मामला है। उन्होंने आगे लिखा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि विगत 3 दिनों में बिहार के 3 अप्रवासीय मजदूरों की मृत्यु हुई है। एक ही हैदराबाद में और कल पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के गुड़गांव में भी 2 युवकों की मृत्यु हो गई है। ये लोग नौकरी छूटने, अपना पेट नहीं भरने के कारण मांगकर खाने, वापस घर नहीं जाने और सरकार द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके थे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनके बेचारे परिजन उन मृत व्यक्तियों के अंतिम दर्शन भी ना कर सके और आखिर समय में उन्हें जन्मभूमि की मिट्टी भी नसीब न हो। शुरुआत में कोरोना महामारी की इस लड़ाई में हम सरकार के साथ खड़े होकर उसे रोकने में हर संभव मदद कर रहे हैं।
मैं अपने आपसे पुनः आग्रह करता हूं। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि यह आग्रह करते हुए आप जिस तरीके से पुनर्विचार करें और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे सभी इच्छुक प्रवासी बिहारियों और छात्रों को सकुशल और सम्मान के साथ बिहार लाने का प्रबंध करें। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि सभी रेलवे और जिस तरीके से रेल है वो खाली पड़ी है, आप रेल मंत्री भी रहे हैं, उस अनुभव का भी उपयोग किया जाए। सामाजिक दूरी और सामान्य जन सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए भी बहुत आसानी से इन लोगों को इन ट्रेनों के वापस लाया जा सकता है। यहां आगमन पर अनिवार्य रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच हो, टेस्ट और क्वारंटाइन किया जाए। अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अपने राज्यवासियों को गैर बराबरी का एहसास मत कराइए। इसके आगे तेजस्वी यादव ने लिखा कि इस विपदा की घड़ी में बेचारे बाहर फंसे हुए हैं, हमारे लोग बड़ी उम्मीद से सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार उनको सकुशल घर तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन सरकार की अस्पष्टता उनको निराश कर रही है। जितना संपन्न और समृद्ध व्यक्ति की जान की कीमत है, उतना ही एक मजबूर मजदूर के भी जान की कीमत है। इसके आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि अगर गुजरात, यूपी सरकार और कई बीजेपी सांसद अपने राज्यवासियों को निकाल सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? ये बड़े सवाल किए हैं तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में समानता की मांग करिए। अगर बिहार के साथ दोहरा रवैया है तो कड़ा विरोध प्रकट कीजिए। पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। आखिर बिहारवासी कब तक ऐसे तिरस्कृत होते रहेंगे? इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इस मुश्किल वक्त में तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित उपायों का भी पालन करते हुए कृपया बाहर फंसे सभी प्रदेशवासियों को यथाशीघ्र बिहार लाने का उचित प्रबंध किया जाए। सादर धन्यवाद तेजस्वी यादव। तो ये वो पूरा एक खत है जो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के नाम पर खुला खत लिखा है और इसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने उन तमाम बिंदुओं को भी दर्शाया है कि कैसे बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को बिहार लाया जा सकता है और किस तरीके से सरकार काम कर सकती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने सरकार की असंवेदनशीलता को भी दर्शाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।